इस ड्रामा के हर सीन से अपने आप को विड्रॉ करते हुए अपने नाम से विड्रॉ, पूरी तरह खाली। एकदम शांत। बाबा के सम्मुख ये महसूस करेंगे कि हम सभी बाबा रूहानी सर्जन के सम्मुख हैं। और जैसे एक पेशेंट अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देता है, बेहोश हो जाता है, ताकि सर्जन अपनी सर्जरी कर सके, उसी भाव से इस दुनिया, इस नाम, मान, शान, सब से बेहोश इस पल क्या चल रहा, कुछ पल पहले तक क्या चल रहा, जीवन कैसा चल रहा, उससे बेहोश फुल समर्पण रूहानी सर्जन के सम्मुख। और इस निश्चय के साथ बैठेंगे कि जो सर्जरी बाबा अपने महावाक्य रूपी बाण से करने जा रहा है, उससे सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे आत्मा से जुड़े 21 जन्म, 21 कुल, भारतवर्ष के 21 कुल, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सभी रोगों से मुक्त हो रहे, मन के रोग, तो सभी सज्ज हैं अपनी सर्जरी के लिए। आज है 10 सितंबर 2023। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 4 दिसंबर 95 की। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की बिल्कुल नई डेफिनेशन दी है। किसने किसने समझी ये डेफिनेशन, या अभी तक उसका कोई आपको एक्सपीरियंस हुआ इस डेफिनेशन का? आज 12:30 तक में इस डेफिनेशन का कोई अनुभव बताएं। हम्म, पढ़ी है मुरली? अभी तो अर्ली मॉर्निंग नहीं है, सब बोलें पढ़ी है मुरली। ओम शांति दीदी, पढ़ी है मुरली। तो निश्चय का क्या दिखा? संपूर्ण पवित्रता क्या दिखी? क्या है संपूर्ण पवित्रता? हम्म, ओम शांति।
संपूर्ण पवित्रता बाबा ने हमें अपनी सो एनर्जी में मना में आत्मिक स्थिति में टिक कर बाबा जो है जैसा है उसके स्वरूप को अनुभव करने के लिए पवित्रता की डेफिनेशन बताई है। इसी में सारे व्यर्थ सारा सब कुछ इसी में समा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यही संपूर्ण पवित्रता है कि सो स्वरूप में टिककर बाबा को याद करना, वही निश्चय का पहला फाउंडेशन है, पवित्रता का फाउंडेशन है। ग्रेट, शुक्रिया। और बताइए। जी, मन से डिटैच होने की। मन से डिटैच होने की, अच्छा। हाँ, और बाबा 3 मुरलियों से, अब 1 मुरली से पहली मुरली में कहा था व्यर्थ से मुक्त। कि आप मुझसे प्यार करते हो, आप व्यर्थ में छावा नहीं कर सकते। सेकंड मुरली में कहा था लगाव मुक्त। दिस इज थर्ड मुरली। और फॉलो करते हैं। अब पवित्रता की 16 कलाएं थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो गई हैं। पापा कहते हैं ना जी, वहां से म्यूट कर लेंगे आप? हाँ, आप प्रॉब्लम हो रही है सर। तो समझ आ रहा दीदी बाबा। ऐसा ऐसा लगा जैसे ये एक सिक्के के दो पहलू नहीं है। जितना जितना बाबा पे निश्चय होगा उतनी उतनी पवित्रता। मुझे आज ऐसा क्यों लगा, मतलब मुरली को मैंने मंथन तो अभी नहीं किया, सुबह जो पढ़ा, ऐसा लगा कि मेरा निश्चय का फाउंडेशन ही नहीं है अभी। मेरा निश्चय हिलता है तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। दोनों का इंटर रिलेशन है। गुड, मंथन शुरू हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। और किसी का मंथन हुआ? ओम शांति दी। ओम शांति। दी, इसमें आज ये समझ आया कि जो बाबा कह रहे थे कि ये तो फर्स्ट निश्चय है कि मैं हूं ही आत्मा और जैसा मेरा बाबा है एज इट इज मैं बाबा को देखूं और खुद को देखूं, ये तो लाइक बेस है। उसके अलावा जो ऊपर नीचे देख रहे हैं, जो भी थॉट हमको, जिस थॉट का लाइक मैं बन जा रही हूँ रूप, कोई भी थॉट अगर कुछ भी बोल रहे, जैसे बाबा ने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, चाहे टीचर का ग्रुप हो, चाहे मतलब दूसरे स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, उसमें जो भी विचार के जब स्वरूप बन जा रहे हैं, तो दैट इज झूठ ओनली, दैट इज सपना ओनली। जो बाबा ने इसमें माया में बाबा ने कहा ना कि माया स्वप्न मात्र भी पवित्रता हिलाए नहीं। तो लाइक सो जा रही हूँ, क्योंकि स्वप्न भी कब आएगा, जब मैं भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो स्वप्न मात्र भी बाबा ने कहा पवित्रता न हिलाए, यानी कि इतना जागृत रहूं कि कौन कौन से विचार जो है उसको मैं खुद समझ के सोच के बोल भी रही हूँ। क्योंकि सो जाऊंगी तो स्वप्न मात्र पवित्रता हिलेगी ना। अदरवाइज तो फर्स्ट फाउंडेशन को अगर देखा जाए तो मैं जो हूँ वो तो हूँ ही। मतलब उतनी जागृत रहूं तो आई विल लाइक अपने से कनेक्शन होगा, अदरवाइज तो सपनों से ही, इन संकल्पों से ही कनेक्शन होगा। ऐसा समझ आया। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। देखिए बाबा कितने नए रूप से आज सामने आया है, तो सभी बड़े एकाग्र रहेंगे। बहुत नया नया रूप देता है बाबा, अपनी एक ही मुरली के 100 रूप दिखाता है। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयो नयो को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। निश्चय संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है, अगर फाउंडेशन मजबूत है। फाउंडेशन संपन्नता ला रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो है निश्चय पवित्रता दोनों की हाईएस्ट पीक।
निश्चय और पवित्रता रिलेटेड है, कहो तो एक ही है। निश्चय होता जाता, पवित्रता आती चली जाती, पवित्रता आती चली जाती, निश्चय और पक्का होता जाता। और इन दोनों को ना, इन दोनों में संपन्न होने का जो चाबी है वो है अनुभव, जो बाबा ने हमें इस महीने का टारगेट दिया है। अनुभव हो बाबा का हर एक महावाक्य, कि जितना जितना मेरा, जिन जिन बाबा के महावाक्यों पर निश्चय बैठता है, मेरी पवित्रता सधती है। और इन दोनों का आधार बनता है अनुभव। एक बार अनुभव हो गया तो मेरे निश्चय को कोई हिला नहीं सकता। जैसे कि नमक रखा है, चीनी रखी है, मैंने कभी ना नमक खाई थी ना चीनी खाई थी। मुझे एक ने आके बोला नमक नमकीन होता है, दूसरे ने आके बोला चीनी मीठी होती है। मैंने सुना, जान भी लिया, फिर एक दिन मैंने नमक चख लिया। अब कोई लाख कहे कि ये चीनी है, ये कड़वा है, ये बहुत बकबका है, ये बहुत खट्टा है, नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हमने नमक की नमकीनता चख ली है। ऐसे ही शुगर चखा, और अब कोई आके बोले अरे ये तो कड़वा है, ये तो नमकीन है, ये तो खट्टा है, कोई कितना आके उसके लिए तर्क वितर्क करे, वी आर कॉन्फिडेंट ना कि ये तो मीठा ही है, नोबडी कैन चेंज इट। निश्चय पक्का कब हो रहा? अनुभव से। तो आज की मुरली क्यों लगी कि फिर से बाबा ने स्टैंप लगाया, अनुभवी बनो हर शब्द के, क्योंकि ये महावाक्य शब्द नहीं है, कथा नहीं है, कहानी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ये वो दवाई है, ये वो मेडिसिन है, ये वो तीर है जो देहबान को तोड़ता है, मुझे मेरे ओरिजिनल तक पहुंचने में मदद करता है। मेरे हीरे तुल्य अवस्था, मेरी हीरे तुल्य मेरी शक्ति तक, स्वरूप तक पहुंचने में ये मददगार है। इसलिए क्या बोला, आज सर्जरी हो रही है। कितनी चीजें कनेक्टेड है, अनुभव, निश्चय, पवित्रता से संपन्नता से संपूर्णता। और ये सब कैसे? बहुत सहज और तीव्र गति से। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। और अंदर पक्का 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 दृढ़ निश्चय कर लेना कि सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी तो मुझे ना जाननी, ना सुननी है, ना समझनी। मुझे फर्स्ट कैटेगरी में बैठ जाना है सदा सदा के लिए। अनुभवी मूर्त, अनुभवी मूर्त। अनुभव मैं आत्मा हूँ, अनुभव मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, अनुभव मैं तत्व विहीन हूँ, ड्रामा विहीन हूँ। इस पल, इस क्षण, इस पूरे संगम युग, जब तक इस देह में बैठा हूँ, मैं सिर्फ ईश्वरीय संतान हूँ, उनके साथ कंबाइन हूँ। वही करा रहा, वही जान रहा, वही समझ रहा,
मैं उसमें समाई हुई, बॉडी लेस, हार्टलेस, ईगो लेस। कोई अगर मैं इस कोई भी मुझे फील हो रहा मेरे साथ बुरा कर रहा है, चीट कर रहा है, प्यार कर रहा है, बहुत सुख दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है, एनी ऑफ द थिंग्स कमिंग टू मी, कुछ भी आ रहा, एवरीथिंग इट इज कमिंग टू बाबा। जैसे परसों बाबा ने कहा ना, सबसे पहले बाबा लेता है फिर मुझ तक पहुंचता है। इसके अनुभवी बन जाना। माना जुकाम आ रहा है, ओ इसकी सारी इंटेंसिटी तो बाबा ने ले रखी है। बाबा को जुकाम हुआ है, बाबा जान रहे इस रथ के साथ क्या करें। मैंने तो उसको विल कर दिया था ना, हम विल कर चुके हैं ना, ये दे, ये संबंध सब। जब विल की हुई चीज को वापस तो मांग नहीं सकते। ही नोज, वो ठीक करे, वो जाने किस डॉक्टर के पास जाना है। ये निश्चय कि वो उसको विल किया, नाउ ही इज द अथॉरिटी, वो अथॉरिटी है। नहीं, दूसरा तीसरा कैटेगरी हम बच्चों का नहीं होना चाहिए। ये दृढ़ता करेंगे सब, ये दृढ़ता। जी बाबा। थैंक यू। अभी भी बच्चे जी बोलने में कितनी देरी करते हैं। बाबा ये तो आपकी और बाबा के बीच की बात है। आप जितनी जोर से जी बाबा बोलते हो, उतनी जोर से बाबा टेक ओवर करता है। आपके अंदर से ये निकले बाबा, इस रथ का, मेरे हर श्वास का, मेरे हर एक सेकंड का अब तू अधिकारी है। बाबा को अधिकार देना है। कई बार मुख से, मुझ आत्मा के मुख से ऐसे निकलता है, बाबा आई अलाउ यू, बाबा आई अलाउ यू, बाबा आई अलाउ यू। जैसे अपने घर में किसी को आने के लिए अलाउ करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी आइए आइए, दरवाजा खोलते हैं ना, ऐसे अपने मन और बुद्धि, अपनी कर्मेंद्रिय रूपी दरवाजों को खोल कर बाबा से कहना, बाबा आई अलाउ यू, प्लीज इन्वेड मी, मुझे कॉन्क्वर कर लो, मुझ पर अपना अधिकार जमा लो। आई अलाउ यू। कितने रेडी हैं बाबा को अलाउ करने को? एक भी नहीं। जी माँ रेडी है। हम रेडी है। रेडी हैं। ती बाबा ओ मी। ओ मी। यस। एक बार मैंने किसी गुरु के मुख से सुना था, वो शिव के भक्त हैं, तो उनसे किसी ने कुछ पूछा, तो मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या था, पर उनके मुख से ये लाइन निकली थी, शिवा हैज इन्वेडेड मी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। इतना इतना अच्छा लगा सुन के। अब बताओ, जहाँ ये निश्चय हो जाए वहां पवित्रता क्या बहुत डिफिकल्ट है? स्वतः होगी या नहीं होगी? जब ये निश्चय हो तो पवित्रता स्वतः होगी, कोई मेहनत नहीं होगी। आई अलाउ यू बाबा, यू ओ मी, यू इन्वेड ऑन मी, प्लीज, आई एम रेडी, टेक ओवर कर लो। है ना, कितने प्यारे ये शब्द, ये संकल्प है। लग रहे हैं संकल्प बहुत प्यारे, बहुत पावरफुल।
बहुत रिलैक्सिंग लग रहे बाबा? हाँ जी। बाबा invade me, बाबा I allow you। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते। अगर ये सब मेरी कैटेगरी अगर आज है भी, है ना, अगर है भी कि चलो मैं ये दूसरे निश्चय, तीसरे में तो नहीं पर दूसरे निश्चय में की कैटेगरी में आज अपने आप को देख पा रही हूँ, सपोजिंगली बहुतों को लगेगा हम सेकंड वाले कैटेगरी में आ रहे हैं या हम थर्ड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आज एक बाबा को विल करने का पत्र लिख दीजिए एंड उसको रोज एक बार पढ़ लीजिए कि व्हेन आई हैव गिवन ऑल द अथॉरिटीज, घर की चाबी बहू रानी को दे दी, तो अब नहीं क्वेश्चन कर सकती कि तुम अब उस पैसे का, उस धन का क्या कर रही हो, है ना। ऐसे मैंने अपनी फुल 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 चाबी बाबा को, जो मेरे पास कखपना है, थोड़ा बहुत, थोड़ा समय है, थोड़ा श्वास है, थोड़ी कर्मेंद्रियां है, थोड़ा ये तन है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली तो कुछ डिग्री विग्री है ना, कुछ बहुत अच्छा व्यवहार कर ले, दो चार सगे संबंधी हैं, इतना बहुत जो कख जैसा अर्न करके रखा हुआ है ना। जैसे कि सुदामा ने क्या किया, लास्ट में जो मुट्ठी भर चावल था जो उसके घर में, बस उतना ही था, दैट मच ओनली, है ना, चावल भर भी जाकर कृष्ण को दे दिया। ऐसे ही मेरे पास थोड़ा सा बचा है ना, थोड़ी श्वास से बची है, थोड़ा समय बचा है, ये तन ठीक ठाक सा है, कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, कोई डिग्रीज ले ली है, आईएएस पीसीएस या व्हाटएवर, कोई बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, थोड़े सगे संबंधी बना लिए हैं बचपन से आज तक में, थोड़े रिश्ते तैयार कर लिए, कॉन्टैक्ट्स तैयार कर लिए, सब की लिस्ट बना के बाबा को देनी। बाबा नाउ यू आर द अथॉरिटी। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है, ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना, उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये दूसरा नंबर है, मुझे ये सब अच्छा लगता है। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचने के लिए, किनारा करने के लिए जितना समय भी की सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। क्या बनना है, टाइम पास करना है या विजयी बनना है? अब इसमें जितनी जल्दी जो आंसर करे उसको बाबा रिकॉर्ड कर लेगा। विजय बनना है। विजय, यथार्थ निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। यथार्थ निश्चय। क्यों साधना जी, आपको यथार्थ निश्चय नहीं करना? यथार्थ निश्चय। यथार्थ निश्चय, सब अपने भीतर इसको चर्न जरूर करिएगा। ये साधारण मुरली नहीं है। आजकल बाबा साधारण तो मुरलियां ही नहीं चला रहा। He is very 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 now strict, to the point, आर या पार। बिचौला तो बाबा अब छोड़ ही नहीं रहे हम लोगों को, अब बिचौले बनकर नहीं रह सकते, अब आर या पार।
यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती, परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता। तो पहला समय बड़ा अच्छा, उमंग उत्साह से चलते, नशे से चलते, खुशी से चलते होता। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है तो क्या होता? धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश, उसमें फर्क आ जाता। और एक और फर्क आता, हम पवित्रता की परसेंटेज में या तो स्टेगनेंट हो जाते हैं या गिरना शुरू कर देते। अपनी रोज की धारणा, रोज की पवित्रता, रोज के निश्चय को सोने से पहले बस चेक करना है, कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कुछ और समीपता बाबा के साथ आई कि नहीं आई, कुछ और फीलिंग्स पक्की हुई कि नहीं हुई कि वो है मेरे भीतर, मेरे आसपास, मुझे चला रहा है। He has invaded me. उसने मुझे जीत लिया है। बाबा ने मेरे मन को जीत लिया है, मेरी बुद्धि को जीत लिया है, मेरे संस्कारों को जीत लिया है। चाह कर भी अब मैं नेगेटिव सोच नहीं पाती, चाह कर भी व्यर्थ में जा नहीं पाती। थोड़ा सा पुराना संस्कार सोनिया का बोलता भी है ना कि चल कर लेते हैं, कर नहीं पाती, होता ही नहीं। इतना ही हैज इन्वेडेड मी। करेंगे फील ये? हम्म ये फील करेंगे? तैयार है? यही फील होता है हर समय। ब्यूटीफुल। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। यहाँ नए नए बच्चों से क्या बात बाबा कर रहा, क्योंकि अगर आज की मुरली उठाते तो आज की मुरली नए बच्चों के लिए, और जो स्टूडेंट बच्चे जो सेंटर पर सेवा के लिए जाते हैं उन बच्चों के लिए, और टीचर बहनों के लिए, फिर विदेशियों के लिए, 4 लोगों के लिए मुरली बाबा चला रहा है। तो आप कहीं भी फिट हो रही हो यहाँ पर? क्या लग रहा? इन चारों ही रूपों में आप कहीं फिट पा रहे हो अपने आप को? आप नए बच्चे हो? हम्म क्या लग रहा? ये जो डबल विदेशी उसको बाबा ने कहा ना, डबल लाइट, मतलब आई एम डबल लाइट, तो मतलब मैं डबल विदेशी हूँ हम्म इन दिस वे। और मुझे ऐसा लगा कि मैं नया बच्चा हूँ आज मुरली पढ़ते हुए, कि मैं अभी तक मेरा वो यथार्थ निश्चय वाला पाठ क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। तो मैं तो अभी नई की नई हूँ, पुरानी नहीं हुई मैं। और अच्छा, टीचर मुझे तो वाली ये लगा कि जैसे स्टूडेंट भी हो, स्टूडेंट वाली या फीलिंग। स्टूडेंट भी हो, टीचर भी हो, तो विदेशी भी हो, तो नया भी बच्चा हो, क्योंकि चारों में कहीं ना कहीं मेरे अंदर की कमियां या विषय दिखाई दे रही है। मुझे चारों में ही अपना आगे बढ़ना है। ये पूरी की पूरी मुरली सिर्फ मेरे लिए चलती है, बाकियों के लिए नहीं चलती है। तो कहीं बाबा को मुझ में नए नए बच्चे वाली पॉइंट्स दिख रहे हैं। कहीं कहीं बाबा को मेरे में स्टूडेंट के अंदर के जो द्वंद होते हैं वो दिख रहे हैं। कहीं पर बाबा को मुझ में वो, जब बाबा हमें कोई एक जिम्मेदारी, टीचर मतलब जिम्मेदारी मिली, तो जिम्मेदारी वाले पार्ट में मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हलचल में आती हूँ वो दिख रहा है। पढ़ने के टाइम पर मेरे अंदर कैसे कैसे ना हलचल आती है वो बाबा को दिख रही है।
कैसे मैं इस विदेश में अटकी पड़ी हूँ, दिखता है बाबा को। बाबा रोज नया नया पॉइंट देता है। शुक्राने हमारे बाबा के, जो हम लोग बच्चे, इस संगठन को बाबा ने रोज नया बनना सिखा दिया है कि पिछला सब भुलाकर, सारे अनुभव भुला के अभी बैठो, मुझे कुछ नहीं आता बाबा, फिर से पढ़ाओ। उस भाव से बाबा ने बैठना सिखा दिया। तो उस रूप में नए नए बच्चे भी हैं। फिर क्या होता, नए बच्चों की जो निशानी बाबा ने बताई, बड़ा होश, बड़ा जोश, बड़ी खुशी। तो एकदम यहाँ पर ऐसा होता है, बाबा ने जैसे ही ये मंथ शुरू किया, 7 डेज कोर्स की बात करी कि सुबह सुबह बैठ के अमृत वेले सबको 7 डेज कोर्स कराना है, बच्चे बड़े खुश। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे खुशी गायब, धीरे धीरे वो कोर्स ही नहीं कंप्लीट कराया, किसी का बीच में छूट गया, किसी का कुछ। तो बाबा हर एक को, हमारे ही, ये सारे मेरे ही पार्ट हैं, नो वन एल्स। नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। हम फिर से बैठ जाते हैं बाबा के पास। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है, वायुमंडल के आधार पर डिपेंडेंट है, या मैं घर से भागने के चक्कर में, दुख से भागने के चक्कर, किनारा करने के चक्कर में मैं भागती हूँ बाबा के पास। ये 3 बातों में मैं कहाँ खड़ी हूँ? आई शांति। इसमें जो बाबा बोल रहे हैं ना कि हमें बाबा जैसे बिठाता है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बाबा परिवार के उन आत्माओं के साथ बिठा रहा है जो अनुभवी है, उन आत्माओं के साथ बिठा रहा है जो पूर्वज है, उन आत्माओं के साथ बिठा रहा है जो जिम्मेवार है, अंडरग्राउंड है। तो ऐसे फील हो रहा है कि हम अभी वो पुराने वाले नए नए स्टूडेंट नहीं है, अभी बाबा हमें कुछ अलग सीन या अलग ड्रामा की नई सीन दिखाने के लिए तैयार कर रहा है। आपको शिफ्ट कर दिया बाबा ने, आपने समझा या नहीं समझा? बाबा ने इस संगठन की हर एक आत्मा को ये एक चांस दे दिया है, चॉइस भी दे दिया है। क्या? अब सूक्ष्म दुनिया के वतनवासी बन जाओ। हमें सूक्ष्म में ले लिया बाबा ने, तभी तो कहा सूक्ष्म में बैठ के 7 डेज कोर्स करा। सूक्ष्म में बैठ करके पूरी सर्व आत्माओं को सुख और शांति में स्थित करो। अपनी शांति इतनी भर लो कि पूरे विश्व को शांति मिल गई। दे तो लिया बाबा ने नया पाठ, सूक्ष्म वतन का पाठ दे दिया। नाउ इट इज अप टू अस। मैं कितनी देर उस क्लास में जाकर, उस संगठन में जाकर बैठती हूँ कि मैं फिर यही वाले स्थूल वाले संगठन में ही घूमती रहती हूँ। बाबा ने तो दे दिया, नाम रखा आप लोगों का, अव्यक्त वतनवासी। अब इसको मैंने कितना अनुभव किया, कितना मैंने अपने अंदर धारण किया, कितना मैं उसमें रही, ये तो बाबा कुछ नहीं कर सकता। दैट पार्ट इज आज। नाम तक दिया, सूक्ष्म वतनवासी। अभी बाबा ने नाम दे रखा है, डायमंड मंथ। अब डायमंड जैसा बन जाना दे दिया ना बाबा ने, तो बिठा दिया है अपने डायमंड की फैक्ट्री में, हम लोगों को एक एक को रख दिया है। अब नाउ आई एम रेडी टू बी कट, क्लियर, कैरेट एंड कलर। मैं उसके लिए रेडी हूँ कि बीच में ही टूट जाने वाली हूँ, किरकिरी बन जाने वाली हूँ, या पूरा डायमंड बनने को सज हूँ। तो उसमें तो ताप सहना होगा ना, तराशना सहना होगा ना। तो सहन शक्ति कितनी उच्च कोटि की लानी होगी, नहीं? क्या लगता? बस बोल दिया बन गए। 8 शक्तियों का हर पल यूज करना होगा। हर पल ये देह छोड़, हर पल देह छोड़ना है। अपना व्यक्त लाइट माइट ट्रांसपेरेंसी देखनी है। हाउ मच आई हैव बिकम ट्रांसपेरेंट, हाउ मच, कितनी क्लियर, कितनी नीट, कितनी बन रही कि अभी भी हलचल है, अभी भी कुछ कुछ है, उससे भी नहीं घबराना।
हलचल है, कुछ कुछ है, बाबा तराश रहा है, मैं उसको जान रही हूँ पर मैं भाग नहीं रही। नंबर 1, नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलती है, हलचल में आती, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का तो स्वधर्म ही पवित्रता है, शांति है। इसमें स्थित होने में अगर दिक्कत आ रही है तो क्या समझना है, मेरा निश्चय का फाउंडेशन हिला हुआ है। तो जाकर वर्क किस पे करना है, निश्चय पर। फिर जैसे निश्चय पे पहुंचा, यार निश्चय पक्का क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि अनुभव नहीं है। नाउ आई हैव टू स्टेप ओवर अनुभव। अनुभव कैसे पक्का होगा, जब ज्ञान का मंथन कर करके उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बहुत सारे अनुभव है हम लोग के पास। यही इसी अभी संगठन में कुछ आत्माएं ऐसी हैं, नाम नहीं लूंगी मैं, जिन्होंने फॉरगिवनेस पे वर्क करा था। किसी आत्मा को फॉरगिव करने के लिए उन्होंने सालों मेहनत करी, क्योंकि वो बहुत हर्ट हुई थी ना। फिर उन्होंने उसको फॉरगिव करने पर बहुत वर्क किया, बहुत वर्क किया। और एक दिन जब सामने आता है ना, आपका पुरुषार्थ सामने आता है। कैसे सामने आया, जिनको वो फॉरगिव कर रहे थे, आज तक कर दिया था, दिल से कर दिया था, आज वो उनके क्या बन गए, दुआ के पात्र बन गए। वो खुद उन्हें फोन कर करके दुआएं देते हैं, बलाएं लेते हैं, प्यार करते हैं। तो कभी भी बाबा के द्वारा किया हुआ पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सहनशीलता, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोगी की शक्ति, सार बनने की शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति, कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल आता है। तो ऐसे करके अपने अलग अलग प्रोसेसिंग पॉइंट में चले जाना है। अच्छा, पवित्रता में दिक्कत हो रही है, लेट्स सी, क्या मेरा निश्चय का पार्ट, वो अच्छा निश्चय हिला हुआ है इसलिए पवित्रता नहीं हो रही। अच्छा, निश्चय क्यों हिला हुआ है, ओके, मेरे पास तो अनुभव ही नहीं है ना, इसलिए निश्चय नहीं बैठ रहा कि ये नमक ही है, ये चीनी ही है। तो अब तो मुझे चखना पड़ेगा, आई नीड टू चखोफाई। अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो। तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है ना, तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता कैसे आ सकती, नहीं आ सकती ना। लेकिन आती तो है, तो आते फिर कहाँ से, कोई तो जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ कोई संस्कार है चोर गेट का, चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से, ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना के रखा। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है, आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है, तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है। उसको पता पड़ जाता है कि यही गेट कमजोर है, इसी से रास्ता मिलता है, और मिलता भी है। और यहाँ आज जो पकड़ में आया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट, आई थिंक
सभी का वो गेट है, खुद पर निश्चय नहीं होता। मैं कर सकती, ये क्वेश्चन मार्क में चला जाता। मैं बन सकती, ये क्वेश्चन मार्क में चला जाता। मुझसे थोड़ी होगा, मैं कहाँ, है ना। अभी तो बड़ी दूर है मंजिल, बड़ा मुश्किल है बनना। ये सब ना ये दीदी के लिए पॉसिबल है। हाँ, कितना वो करते हैं वो भाई लोग के लिए ना वो सब। मेरा मैं कहाँ, ये बहुत बड़ा गेट है माया को बुलाने का। है सबके पास ये गेट, आई फील सबके पास है। किसी ना किसी जगह पर तो ये गेट है। आत्मा होने का ही तो निश्चय कम है। मैं अपने आप को पूरी तरीके से आत्मा समझू, जो बाबा भी सिखा रहा है, स्टोरीलेस, थॉटलेस, क्योंकि मैं तो वो हूँ ना। हम्म निश्चय तो उसी अब में ही जब अटक जा रहा है। नहीं, देखो अब ये हम जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ऑब्वियसली एकदम से तो पूरे हो नहीं पाते, है ना। कई बार जी रोल के थ्रू बिहेव कर ही देते हैं। हाँ फिर क्या होता है, निश्चय हिल जाता है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा बाबा, मुझसे तो हो ही नहीं हाँ, रहा। अंकिता फॉर्म में एक्टिविटीज हो जाती है, आते आत्मा ही के है ना। फॉर्म में नहीं। अभी तो हाँ अभी हो तो ऐसा जाती है। नहीं है कि पूरा 100% आत्मा रूप में कार्य करते। कभी कभी तो सोनिया बन ही जाते। जब जब सोनिया के रोल में आते और फिर याद आता, अरे मुझे तो आत्मा रूप में देखना था, मैं फिर सोनिया रूप में देखने लग पड़ी, तो अंदर से दिल शिकस्त होते हैं। वही कमजोरी हमारी है। तो यहाँ माया को पता चलता है कि अच्छा, इसको अपने पे निश्चय थोड़ा कम है। चलो अब यहीं से एंट्री मारते हैं। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का तो नहीं होता, पहनने ओढ़ने का तो नहीं होता। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है ना। चाहे टीचर चाहे स्टूडेंट, माया दोनों में ही रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि, सेवाधारी, सब में अच्छा, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल लोभ आता, मैं इतना कुछ करता हूँ, इतनी तरह से मददगार हूँ, तन मन से धन से, जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ, फिर भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे, तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया, तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। सब अपनी गृहस्थी में देख लीजिएगा, अपने अपने बिजनेस प्लेस में, ऑफिस में देख लीजिएगा, कितना इसमें आता हूँ। या बहुत काम करके आए तो किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं। अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे तो ये भी आता कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे तो आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है, अब वो स्थूल रूप नहीं आता, अब रॉयल। तो एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ आया लेकिन अभिमान नहीं आया, लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहां एक विकार होता वहां उसके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं, और एक को अपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वे भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। माया चोर गेट से आ गई,
पता ही नहीं, ये नहीं कहो पता नहीं। और टीचर को भी आता है, टीचर को क्या चाहिए, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर समझते हैं क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया, मददगार जिज्ञासु था, वो बाप था कि जिज्ञासु था? कौन था? तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है ना। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में, किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया, अगर योग्य है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, आप लोगों को बाबा ने एक जगह पर बिठाया, ले जाकर कहाँ बिठाया? सबको अपना वो शिफ्ट महसूस हो रहा, पता चल रहा? कहाँ बिठाया बाबा ने आपको? हम्म, कहीं नहीं बिठाया। हम्म, दिल कहाँ में भी, दिल नहीं में बिठाया। बिठाया? अभी शिफ्ट कहाँ मारा बाबा ने? ध्यान से नहीं अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म सेवाओं में बाबा ने स्टेज दे दिया, चांस भी दे पोस्ट दिया है दिया, ना। पोस्ट भी दे दिया, स्टेज में बुला लिया, भाषण के लिए माइक भी दे दिया कि 7 डेज कोर्स कराओ मेरे बच्चों को। अव्यक्त स्टेज दिया, अव्यक्त प्लेटफॉर्म दिया, अव्यक्त में इतने सारे का, यहाँ तो 100 200 400 1000, इससे ज्यादा एक साथ करा नहीं सकते। पूरे 800 करोड़ आत्माएं दे दी वहां पर, मतलब कराओ मेरे बच्चों को तुमको। तो स्टेज भी दे दिया, माइक भी दे दिया, चांस भी दे दिया, योग्यता अनुसार पकड़ भी लिया। अब बताओ, तभी भी बच्चों ने किया सिंसियरली? हम्म, किया सिंसियरली? करा दिया सबने 7 डेज कोर्स? चुप्पी कुछ कह रही है, सॉरी पापा। पूछिए। ये मैंने अच्छी कराया तरह नहीं हुआ है, सूक्ष्म रूप दोबारा में। से शुरू करेंगे। मैंने सूक्ष्म रूप में कराया है। वेरी गुड, थैंक यू। जिन्होंने पूरा पूरा कोर्स कराया है उनके लिए बाप दादा ढेरों 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 दुआएं दे रहा। आपके पूरे पुण्य के खाते को इस पल वो भर रहा, क्योंकि बाप दादा ने योग्य अनुसार चांस भी दिया। और बड़ी खुशी खुशी सब बच्चों ने हाँ भी करे। लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी तो मांगना है। चाहिए चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं, दादी दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म रूप का मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होती है, स्पष्टता होती है, और कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहां के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है ना। बहुत एग्जाम्पल्स दे दे के वो समझाते हैं, तो उनका नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए, कौन आवे? फलानी आवे, चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने वाला है।
जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितना भाषण किया, इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। सुना? योग्य कितनों को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर के इंचार्ज, 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी ने 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शाली रहे उसी प्रमाण मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे, फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहां हुआ, आज यहाँ हुआ, तो लोग योग नहीं लगेगा। क्या होती रहेगी? गिनती होती रहेगी। तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय, उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिवान है लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा? आपका बाप सर्वशक्तिवान है क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं ना। कितना बड़ा पॉइंट है। आपके साथ जो कंबाइंड हुआ है वो सर्वशक्तिवान, उससे ऊपर कोई है नहीं। अगर उसके होते हुए माया हिला रही है तो फिर कहाँ जाओगे? क्या करोगे? तो बाबा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए चाहे पुराने, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ। सुना? समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हैं, रिपेंट करते हैं। क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है, साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया, फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धा नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है। कुछ समय योगी, कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धा, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धा की योगी। कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता, अच्छा भी है वो तो ठीक, लेकिन कर्म में नहीं लाते। आज सुबह वहां मुरली करा रहे थे बाबा, तो बड़ा अच्छा एक बच्चे ने बोला कि हमें तो किसी के भी कर्म में ना ये बातें दिखती नहीं है, पढ़ते सब है यहाँ आकर के, है ना, और सब बोलेंगे हाँ बाबा हाँ बाबा, पर जैसे ही ना मैं तो देखता हूँ हाँ लोगों में कितनी जेलसी होती है, जरा सा कोई किसी को पूछ भर ले तो वो कितना जेलस फील करते हैं। तो फिर क्या फायदा? कर्म में नहीं आ सकता दीदी। क्या लगता, क्या आंसर दोगे ऐसी बात का? आप बच्चे बताओ क्या आंसर दोगे? क्या आंसर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का? कि दीदी ये तो बातें बड़ी अच्छी अच्छी होती है, पर कर्म में कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं लाता है। मैं तो देखता हूँ कितना जा सबके अंदर जेलसी है, कितना सबके अंदर बड़ा चलता है कि इसके लिए किया, हमारे लिए नहीं किया। तो दीदी ये ना बातें ही हैं बस। आप अगर वहां होते तो क्या आंसर देते बताओ? ये पहली ड्रेस नहीं पहनी है मुझे तो लगता है। ये नहीं बाबा ऐसी बात ही क्यों बोलेगा जो हम कर ही नहीं सके, और बाबा हाँ। साथ, मेरा बाबा है, मुझे जानता है अच्छे से। अच्छा बताओ, और ये इस आंसर से वो सेटिस्फाई हो जाते? नहीं होते तो नहीं। आप समझो ना, एक जिज्ञासु आपके सामने बैठे, मुरली की क्लास है, और उसने ये लाइन पढ़ते ही कहा दीदी होता होता तो है नहीं, कर्म में तो कोई नहीं लाता है। मैंने तो बहुत देख लिया, 10 साल से देख रहा हूँ।
क्या जवाब दोगे आप? कैसे शांत करोगे उनके इस कौतूहल को? निश्चय में नहीं आता और अनुभव नहीं करते, इसलिए ऐसा सोचते। अभी भी वो शांत तो नहीं हुआ, क्योंकि उसको नहीं 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास नहीं, भी 10 साल का अनुभव है कि ब्राह्मण बच्चे ये सब बोलते हैं, बड़ी 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 बातें बोलते हैं, बड़ा 2-2 घंटे का योग भी करते हैं, लेकिन जब कर्म की बात आती है ना तो नहीं करते हैं। दीदी, मेरा 10 साल का अनुभव है, क्या बोलोगे? जी प्रोसेस है, जैसे अभी प्रोसेस चल रहा है ना सफाई का, तो वो निकलेगा भी, इसलिए एक दूसरे को एक्सेप्ट करना ब्राह्मण को इजी हो जाता है। सोचो, आंसर ऐसे से तो सेटिस्फाई हो गया वो बच्चा? क्या लग रहा है, हो गया? और थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, संपूर्ण थोड़ा हो गए हैं हम। और कर्म में कभी वो नहीं आएगा जब वो मन में नहीं होगा। तो मन की सफाई ज्यादा जरूरी है, तो वो अपने वचन और कर्म में दिखने लग जाएगा। तो अगर उस आत्मा ओके। को भी दूसरे का अवगुण दिख रहा है, तो आई थिंक ये जो हमें दूसरों में दिखता है वो हमारा अपना अवगुण होता है। और बताइए। लेकिन जो बाबा बता रहे वो तो हमें खुद को देखना है। सिंपल सा आंसर दूसरे दिया को बाबा ने, पर बहुत चिंता। सिंपल आंसर दिया बाबा ने। इतना कौतूहल था उस बच्चे में, इतना गुस्सा था उसके अंदर इस बात का, तो बाबा ने बस एक शब्द में आंसर दिया। आप बाबा के यहाँ, आप यहाँ मुरली क्लास में, या आप ब्राह्मण बनने के में बने जो हो, वो किसके लिए बने हो? आप जो ये पुरुषार्थ कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? सीखने के लिए। अपने लिए, फिर दूसरों को देख के क्या करेंगे? बस अपने को देख। शांत हो गया वो बच्चा। हम जो कर रहे हैं, बाबा क्या कहता है, मैं तो अब भोगता हूँ, तुमसे करवा के तुम्हें ही देख के चला जाऊंगा। तो अगर ध्यान से देखो तो हम बाबा के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ नहीं, वही बात नहीं हो गई जो आपने बाबा ने आपके थ्रू पहले बीच में कहा था कि कई बार हमारा मूड ऑफ होता है तो फिर डिससर्विस नहीं हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, बाबा के बने उनका मूड ऑफ है। तो आपने कहा था किसके लिए कर रहे हो तुम? खुद के लिए कर रहे हो। खुद की ये सफाई क्वेश्चन आज होगी, खुद भी की उस प्रोसेस बच्चे से होगी। पूछा कि हाँ भाई जी। आप क्यों, किसके लिए कर रहे हो? किसी हाँ, को वही दिखाना वाली है बात। आपको? कहीं कुछ सिद्ध करना है आपको? क्या चाहते हो आप क्यों आए बाबा के पास? इन लोगों के लिए आए, या इन लोग को चेक करने के लिए आए? है ना, या तो फिर इसका मतलब आप चेक करने आए थे ना, यहाँ होता क्या है, यहाँ लोग कैसे करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं। या तो आप चेक करने के लिए आए, फिर तो बात ही खत्म होगी, इन्वेस्टिगेट करिए और जाइए। बट अगर अपने लिए आए हो तो सिर्फ अपने पर ही ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा है, ये गुड़ जाने, गुड़ की गोथड़ी जाने, ये तो बाबा जाने ना। हम कैसे जानेंगे, और हम क्यों जानेंगे, और उससे हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अभी भारी तो आप हो, वो आत्मा तो नहीं जो जेलसी कर रही थी, जिसकी जेलसी आपने देखी। ये तो आप हिले हुए हो, वो तो करके गया। जितना आंखों से बाहर दिखेंगे उतने हिलेंगे। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ये कहना नहीं है, समझ। ज्ञान का अर्थ है उतर गया। ज्ञानी वो नहीं कि उसको कितना पता है, ज्ञानी वो जिसने रूप ले लिया, अब वो बोल नहीं रहा, अब तो हो रहा है। अब उसे कहने की जरूरत नहीं है मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। उसके नयन, उसके चलन, उसके बोल, उसके व्यवहार, उसके चाल, उसके चलन में ज्ञान दिख रहा है। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वाइब्रेशन दिख रही है, उसके स्पर्श में वो महसूस हो रहा है।
समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना, तो बहुत अच्छे से बोलेंगे हाँ जी बाबा। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। किससे धोखा नहीं खाना? हम्म? माया से। माया कौन? दिखती तो है नहीं मुझे, मिली नहीं आज तक मुझसे। बस नेम फॉर्म से, हम्म? नेम फॉर्म से ये जो है संकल्पों से, तनीषा से। अंकिता। कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी सदा क्लीन क्लियर बुद्धि, कोई अंदर डाउट नहीं। जो भी डाउट है उसको लेके अनुभव वाले प्रोसेस में घुस गए, सारे डाउट्स क्लियर। क्लीन भी हो कि और क्लियर भी हो, योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं, उसकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मुहूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त निर्माण। बस ये 4 शब्द घोट के पी के रूप ले लेना है। डबल लाइट, निमित्त, निर्माण, ये सब पवित्रता है बाबू, सब पवित्रता के पॉइंट्स हैं। उच्च कोटि की पवित्रता की तरफ बाबा हमें लेके जा रहा है। 16 कलाओं वाली पवित्रता, इतनी प्योरिटी तक बाबा लेके, सोचो संकल्पों से भी गहरा उतर गया बाबा। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना, चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए ना। तो नए नए क्या करेंगे, अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और जो वापस जाते हैं ना, वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते, ना इस दुनिया के ना उस दुनिया के। क्या कहलाते फिर वो, क्या कहलाते वो? त्रिशंकु। तो अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव कर लिया ना, सब में पास हो जाएंगे। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके साथ कभी नशा तो रहता है ना, ये तो सर्वशक्तिवान है। अच्छा अब देखो, याद प्यार किसको किसको मिलेगी? फुल 100% याद प्यार किसको किसको मिलेगी? अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को चेक करो, निश्चय करो, विश्वास करो, बैठ जाओ इस अवस्था में। मैं ही वो सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना मानने वाला, अपना बनाने वाला श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आपने ये माना, इसको अनुभव में उतारा, 100% याद प्यार आपकी। सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया। यस बाबा, ऐसे सर्व सपूतों को 100% याद प्यार नमस्ते। सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले हर पल। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, माम एकम, बस मेरे पास सिर्फ एक है। ऐसे सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमन है।
नमस्ते करता बाबा, हमें ऐसा बनाने वाले, हमें ऐसी उच्च दृष्टि से देखने वाले, तराशने वाले, इस स्थिति तक पहुंचाने वाले शिव बाबा, ब्रह्मा माँ को, बाप दादा, माता पिता को, हम रूहानी बच्चों की पिता माता पिता बाप दादा को आप और प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा। नमस्ते शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, ना मैं इस धरा की, ना मैं इस देह की। डबल विदेशी, ना इस धरा की बिलोंगिंग और ना ही इस देश को, इस देह को बिलोंग करती हूँ। ना सोनिया को बिलोंग करती हूँ, ना इस धरा को बिलोंग करती हूँ। आई ओनली बिलोंग टू लाइट। मैं लाइट हूँ, लाइट को ही बिलोंग करती हूँ। मछली मछली को बिलोंग करती है, शेर शेर को बिलोंग करता है, मनुष्य मनुष्य को बिलोंग करता है। मैं आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती। डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। डबल विदेशी का अर्थ है डबल लाइट, डबल नशा, डबल बाप दादा का और परिवार का प्यार। समझा? अच्छा, अपने मन अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपना कौन? सिर्फ बाबा, बाकी सब मेरे पराये हैं। ये देह पराया, सब कुछ इसके अलावा जो कुछ है सब पराया। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहां ना तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जब इन सब प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तो सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। समझा? एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी को सिर्फ पक्का करना है। स्लोगन, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना। संस्कार, अपने संस्कार, अपने संस्कार क्या है? अपने संस्कार क्या है? ये शांति है, पवित्रता है, जो मेरे सारे गुण हैं। तो अपने ईश्वरीय संस्कार और अपने आत्मा के गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। ना कि उन रावण के गुण और संस्कार, उनके साथ नहीं मिल खाना है। अपने संस्कार, अपने गुणों को पहले सर्व के साथ मिलाना, यानी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों के साथ उसका रिलेशन बनाना है ना। पहले तो स्व के साथ ही बनाना है। माई फर्स्ट, बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मेरे पहले जिनके कनेक्शन में मैं सबसे पहले मैं आत्मा आई वो तो ये देह ही था, है ना। तो इस देह में इसकी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, छूने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, फील करने की शक्ति, इमोशन की शक्ति, संबंध बनाने की शक्ति, ये सारी चीजें जो इस देह से जुड़ी हैं उसमें पहले आत्मा का संस्कार, आत्मा के गुणों को मिलाना, यही विशेष आत्मा बनना है। करेक्ट भी है? ऐसे भी हुआ ना कि तनीषा की जो लाइक डिसलाइक से जो उसकी रिलेशन को जो भी टैकल करते हैं उसकी समझ है, उससे अलग हूँ मैं बियॉन्ड दैट। इट इज तनीषा तो रावण ने तैयार करी है, सोनिया तो रावण ने तैयार करी है, वहां से पैदा हुई हूं मैं तो। इसको पहले, चैरिटी बिगिंस एट होम, इसको पहले इस दृष्टि को, इस सुनने को, इस बोलने को, इस खाने पीने को, इसको, इसका जो संबंध बनाने का, व्यवहार बनाने के जो ये सारे हैं पॉइंट्स, उसमें पहले आत्मा के संस्कार और आत्मा के गुणों को भर देना।
शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। हाँ जी योगेश भाई, आप कुछ कह रहे थे? चलेगा। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है और पूरे ब्राह्मण कुल के लिए मैं शिव शक्ति, शिव माँ, शिव पिता, ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा पिता और पूरी एडवांस पार्टी के सानिध्य में उनकी ऊर्जा को अपने साथ जोड़ते हुए ये शुभ भावना, ये शुभ कामना और ये दुआ कर रहे हर ब्राह्मण अपने निश्चय, अपनी पवित्रता, अपनी लाइट और माइट अवस्था, अपना संपूर्ण समर्पण, अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत बनाकर, अनुभवों की खान बनकर, आत्मा की विशेषता, आत्मा के संस्कार, आत्मा के गुण द्वारा प्राप्त करें। सर्वशक्तिवान का हाथ और साथ अनुभव करे, अनुभवी मूर्त बने, परमात्मा साथ का अनुभवी मूर्त बने। सभी के अव्यक्त स्थिति इस पूरे विश्व का उद्धार करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।